नमस्ते भैया। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। हाँ जी। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी लंबी यात्रा के बाद आए हो आज। हाँ, सही बात है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इतनी लंबी यात्रा है कि अनम्यूट करने का भी भूल गया कि वो भी करना होता है। तो बहुत है, ये आज विवेक परिवार का एहसास हो रहा है, मतलब हाँ जी, सही मायनों में। बिल्कुल। जस्सी जी नमस्कार। हम सब मेडिटेशन के लिए बैठ गए थे कि जब अच्छा, तक बस सर ठीक है, मेरे को पता नहीं था, सॉरी। बैठ बात नहीं जाते।
कोई बात ठीक। हेलो हेलो महक। हाय रचना आंटी, कैसे हो? मैं बढ़िया, तू आप सुनाओ कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। इतने दिनों के बाद इतना अच्छा लग रहा है आपसे, श्वेता दीदी से मिलकर, जैसी आंटी। कैसे आप सब सभी लोग? को बहुत बढ़िया। इस पीरियड को भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो वेरी नाइस busy रचना आंटी, schedule- आपको तो मैंने बहुत मिस किया, आप तो दिखे ही नहीं थे इतने दिनों से। हाँ, बीच में तो मैंने 2-3 मंथ्स के लिए जैसे अभी अनिल जी, अभी फोन आया है बेंगलोर से शालिनी जी का। वहां पर थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बहुत रेन हो रही है, 3 घंटे से पावर कट है, तो नेटवर्क इशू है, तो सर अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है, आगाज करो, फिर आप आगाज करो। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ध्यान यात्रा में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। 400 साला प्रकाश पुरब हम मना रहे हैं, और उसे पीएसएसएम के तरीके से मना रहे हैं। प्रकाश पुरब मनाने का ये अर्थ नहीं है कि हम लंगर लगाएं, गुरुद्वारे जाएं और प्रसाद कराएं, प्रसाद खाएं और घर आ जाएं, लेकिन जो गुरुओं ने हमें सिखाया है उन शिक्षाओं पर अमल ना करें, तो ये गुरुपुरब मनाना सही नहीं है। और हर युग युग में जब जब संत महापुरुष आते हैं, उनका संदेश एक ही होता है। तो हम अभी इस आज के मौके पर, कल हमने इसके ऊपर में बात की थी कि डरो ना बनो बहादुर, कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया कि आत्मा के स्तर पर जब हम जीते हैं तभी बहादुर बन सकते हैं, और आत्मा से कैसे जुड़ना है, कैसे हमारे अंदर निडरता आएगी। तो उसी कड़ी को आगे चलाते हुए पहले 2 मिनट हम आंखें बंद करके उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। चश्मा उतार लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए, उस दिव्य ज्ञान को, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए हमें स्वयं को खाली करना है। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हमारा मन शून्य हो जाता है। और यही गुरु तेग बहादुर जी ने अपने उपदेश में हमें कहा है कि मन के सभी व्यर्थ के काम और विचार को छोड़ दे, स्वयं के भीतर की यात्रा कर। बाहर के तीर्थों की यात्रा करने से क्या प्राप्त होगा? थोड़ी देर मन शांत हो जाएगा, लेकिन जब मनुष्य स्वयं के आत्म तीर्थ में निवास करता है, आत्मा के तीर्थ से जुड़ जाता है, उस तीर्थ में स्नान करता है, तो सही मायने में पवित्र हो जाता है। उसे सत्य की प्राप्ति होती है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निद आवे थाए, सब थाई होए सहाय। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम का ध्यान करने से, उनके चरणों का ध्यान करने से नव निधियां प्राप्त होती हैं, और सब जगह गुरु तेग बहादुर जी सहायता करते हैं। इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि
धरती पर आकर ही आत्मा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। धरती पर चुनौतियां ज्यादा हैं और आगे बढ़ने के अवसर भी ज्यादा हैं। हम भी अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ लें, इस अवसर का लाभ लें और स्वयं के भीतर की यात्रा करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लास्ट 30 सेकेंड्स। सांसों के साथ एक हो जाएं। हमारा जीवन केवल और केवल एक सांस पर टिका है। और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ धरती पर सदा सदा के लिए रहने वाले हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. प्यारे दोस्तों, कल हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के इस श्लोक को समझा। भय काहू को देत नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बिखान। ज्ञानी, आध्यात्मिक आत्मज्ञानी वही है जो ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी असम से वापस आए, उस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आयु लगभग 4 वर्ष की हो चुकी थी। गुरु तेग बहादुर जी जब पटना आए तो वहां करीम बख्श और रहीम बख्श नाम के 2 भाई थे, जिनका एक बाग था और वो बहुत समय से सूखा हुआ था। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस बाग में अपना आसन लगाया और उधर से गोविंद राय जी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी संगत के साथ गुरु जी से मिलने आए, उस समय 2 अद्भुत शक्तियों के मिलन का जो दृश्य था, 2 अद्भुत ऊर्जाओं के मिलन का जो दृश्य था, उस ऊर्जा की तरंगों में ये सूखा हुआ बाग हरा भरा हो गया। जो आज तक हरा भरा है। ये जो आप एक वृक्ष देख रहे हैं, ये इमली का वृक्ष है जो पूरी तरह सूख गया था। आज तक ये वृक्ष हरा भरा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी और गोविंद राय जी, उनका केवल पिता पुत्र का ही संबंध नहीं है। पिता पुत्र का तो एक संसारिक नाता था ही, लेकिन ये 2 महान शक्तियों का मिलन था, 2 महान ऊर्जाओं का मिलन था, जिसने वहां के वातावरण को रूपांतरित कर दिया। और आज भी संगत जाकर वहां दर्शन करती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सभी स्थानों के बचपन में ही दर्शन करने का अवसर मिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार को लेकर आनंदपुर साहिब आ गए।
अनंतपुर नगर बसाया और गोविंद राय जी को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या और उनकी सुरक्षा और उनके हर प्रकार की शिक्षा का ध्यान रखा। कुछ समय अनंतपुर में रहने के उपरांत सिख संगत आती रही, गुरु जी से उपदेश ग्रहण करती रही और दूसरी ओर औरंगजेब के जुल्म की आंधी बहुत ही बढ़ गई थी। उस समय औरंगजेब ने कहा एक ही ग्रंथ होगा, एक ही धर्म होगा और एक ही भाषा होगी। हिंदुस्तान में कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा ग्रंथ या भाषा नहीं होगी। मुस्लिम धर्म होगा, कुरान ग्रंथ होगा और अरबी उर्दू भाषा होगी। और सभी मंदिर गिरा दिए, जनेऊ और तिलक उतरवा दिए और पूजा पाठ सब बंद करा दिए। और बड़े बड़े जो उस समय के संत थे, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे और जो मुस्लिम फकीर भी थे, जो एकता का संदेश देते थे, उनका भी वध करवा दिया। और ये घोषणा कर दी कि कोई भी हिंदू घोड़े पर नहीं बैठ सकता, शस्त्र धारण नहीं कर सकता, किसी काव्य या साहित्य की रचना नहीं कर सकता। ऐसे समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 15 रागों में अपनी वाणी का उच्चारण किया, राग जयजावंती उच्चारण किया। और श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो वाणी है वो इतनी सरल और सहज है, काव्य रूप में है, जिसे कोई भी, चाहे उसे पंजाबी आती है या नहीं आती, वो समझ सकता है। ऐसे समय में जब कश्मीर के पंडितों को कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो, क्योंकि मुसलमान जो सूबेदार होते थे वो हिंदुओं के घरों में जाकर गाय को मारकर उनके सिर पर उसको उठवा कर, गाय को उसका मांस उससे उठवा कर लाते थे, बहु बेटियों को उठाकर ले जाते थे और धर्म कर्म के सारे काम बंद कर दिए थे। और उस समय कश्मीर धार्मिक अध्यात्म का केंद्र माना जाता था। और जब बहुत जुल्म हुआ तो पंडित कृपा राम कुछ पंडितों के साथ आनंदपुर आए और आकर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के आगे फरियाद की कि गुरु जी, आप ही अब हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हो। औरंगजेब के जुल्मों की आंधी हिंदू धर्म को खत्म कर रही है, हमें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। अब हम आपकी शरण में आए हैं, गुरु नानक के दरबार में फरियादी बनकर आए हैं, आप हमारी रक्षा करो, हमारे धर्म की रक्षा करो। श्री गुरु तेग बहादुर जी उनकी फरियाद सुनकर विचार में पड़ गए और उसी समय गोविंद राय जी, जिनकी उम्र केवल उस समय 9 वर्ष थी, वो अपने पिता के पास आए और उन्होंने कहा, पिताजी आज आप इतने विचार में कैसे हो? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम ये विचार कर रहे हैं, ये जो संगत फरियादी आई है हमारे पास, इनका धर्म खतरे में है। कौन सत्पुरुष अपनी बलि दे तब इनके धर्म की रक्षा हो सकती है। किसी महान सत्पुरुष की बलि होने से, बलिदान होने से इनके धर्म की रक्षा हो सकती है। हम विचार कर रहे हैं कि कौन सत्पुरुष अपना बलिदान दे। गोविंद राय जी, जिनकी उम्र केवल 9 वर्ष थी, उन्होंने कहा, पिताजी आपसे महान सत्पुरुष और कौन है, आप ही अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म की रक्षा करो। सारी संगत जो वहां बैठी थी सुनकर एकदम से हैरान हो गई कि गोविंद राय जी ने ये क्या कहा है। पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ये 2 शक्तियों का मिलन है जो एक दूसरे को जानते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए मातलोक पर आए हैं। और गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाकर औरंगजेब को ये कह दो कि हिंद के पीर गुरु तेग बहादुर जी अगर मुसलमान हो जाते हैं तो हम सारे हिंदू अपने आप से मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, ये धर्म की दीवारें किसने खड़ी की हैं? आज हम बहुत हैरान होते हैं, बहुत हमारी भाषा ऐसी हो गई है, हम जब बोलते हैं कि ये सिखों के 9वें गुरु हैं, ये सिखों के 10वें गुरु हैं, लेकिन जब संगत फरियादी आई तो गुरु जी ने ये नहीं कहा कि औरंगजेब को जाकर कह देना कि सिखों के गुरु अगर मुसलमान हो जाए। उन्होंने कहा हिंद के पीर गुरु तेग बहादुर जी, क्योंकि उस समय हिंदू भी सिख थे, मुसलमान भी गुरु के सिख थे। तो ये दीवारें हमारे मूर्ख मन ने ये दीवारें बनाई है, हमें इन दीवारों से बाहर आना है।
गुरु किसी धर्म से संबंधित नहीं होते, उनका धर्म तो मानवता का होता है, वो मानवता का उद्धार करने आते हैं। और जब उनकी फरियाद सुनी गई पंडितों की, तो उनके चेहरे पर रौनक लौट आई और उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, हम ये संदेश आपका दे देते हैं जाकर। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ये जान गए कि जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है, जिसके लिए उन्होंने 26 साल 9 महीने 13 दिन तपस्या की है, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। उन्होंने गोविंद राय जी को गुरु नानक की 10वीं गद्दी के वारिस घोषित कर दिया, 10वें गुरु घोषित कर दिया और गुरु गोविंद सिंह जी को कहा, उस समय उनका नाम गोविंद राय था, तो गोविंद राय जी को कहा कि धर्म पर अडिग रहना, डरना नहीं, किसी भी परिस्थिति में निडरता से अपने धर्म का पालन करना। और गुरु जी ने संगत को उपदेश दिया कि हर कोई अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, ये आत्मा की यात्रा है। हर आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करके चली जाती है, लेकिन जो लोग परमात्मा से एक हो जाते हैं, परमात्मा का प्रेम जिनके हृदय में हो जाता है, वो कभी नहीं मरते, वो सदा अमर रहते हैं। मृत्यु तो इस शरीर की होती है। और सारी संगत को धीरज दिया कि अब एक महान कार्य करने का समय आ गया है और कोई भी संगत वैराग्य ना करे, उदास ना हो। और उस समय गुरु तेग बहादुर जी का जब संदेश औरंगजेब के पास पहुंचा, तो औरंगजेब ने अपने सूबेदार को गुरु जी को कैद करने के लिए भेजा। और जब सूबेदार आया तो गुरु जी ने कहा कि आपको हमें कैद करने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं चलकर जाएंगे। हम रास्ते में पड़ाव करते करते संगत को उपदेश देते हुए, धर्म का मार्ग दिखाते हुए हम स्वयं दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये उल्टी गंगा बहाई गुरु तेग बहादुर जी ने। अधिकतर ऐसा होता है कि जो सरकारें होती हैं, उन्हें किसी को दंडित करना होता है, वो पकड़कर उन्हें कैद कर देते हैं। यहाँ तो स्वयं गुरु तेग बहादुर जी चलकर जा रहे थे, रास्ते में संगतों को उपदेश देते हुए, धर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री गुरु जी आगरा पहुंचे और फिर आगरा से उन्हें दिल्ली लाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदान है, जो शहीदी है, उसका जो मूल कारण था वो धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता, कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। स्वधर्म है एक मनुष्य का, एक पर धर्म है। स्वधर्म पर तो कोई आंच नहीं आई थी, लेकिन पर धर्म की रक्षा करने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दिलाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। क्योंकि जो भी सत्पुरुष आते हैं, मानवता को मूल्य स्थापित करने के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, परोपकार में लगा देते हैं। जब गुरु तेग बहादुर जी को कैद कर लिया गया दिल्ली में, तो औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। मुसलमान हो जाओ, शक्ति दिखाओ और मृत्यु को स्वीकार करो। गुरु जी ने कहा, हर किसी को धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, जिसका जो चाहे वो धर्म का पालन कर सकता है। तो क्या मुसलमान हो जाने से मृत्यु नहीं आएगी? तो मृत्यु तो आनी ही है। तो फिर धर्म को छोड़कर इस शरीर को बचाने के लिए धर्म का परिवर्तन क्यों करना है? जब औरंगजेब ने उन्हें शक्ति दिखाने के लिए कहा, तो गुरु जी ने कहा, ये जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, ये आत्मिक उच्चता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। नाटक चेटक किए को काजा, प्रभ लोगन को आवत लाजा। शक्तियों का प्रदर्शन करने में जो प्रभु के प्यारे होते हैं, उन्हें लज्जा आती है। वो शक्तियों का प्रदर्शन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। तो औरंगजेब ने कहा, फिर मृत्यु को स्वीकार करो। तो गुरु जी ने कहा कि मृत्यु से कोई डर नहीं है, मृत्यु से कोई भय नहीं है। दोस्तों, जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, हम ये ऊपर एग्रीमेंट करके आते हैं, आई एग्री टू डाई। क्योंकि जो भी धरती पर आया है, उसे वापस जाना ही है। कोई पीर, पैगंबर, गुरु कभी भी धरती पर रुके नहीं है। हर एक का जाने का कारण, समय और स्थान निर्धारित है। जब ये कारण, समय और स्थान मिल जाते हैं,
तो हमारा धरती से नाता खत्म हो जाता है, हमें इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं कि हम धरती से वापस आएंगे, अपने सबक सीखकर, अपनी प्रगति करके, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके हम वापस आ जाएंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं और आत्मा जब इस तीसरे आयाम की धरती पर आती है तो भूल जाती है कि मैं क्या करने आई थी और मैं क्या वचन देकर आई हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो गुरु होता है वो स्वयं तो मुक्त होता है और वो संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आप मुक्त करे संसार, स्वयं तो वो मुक्त ही होते हैं लेकिन संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वो संसार को सिखाते हैं कि मरना कैसे है और जीना कैसे है, मरने की कला क्या है, जीने की कला क्या है। तो गुरु जी के जो शिष्य थे तो उनके साथ सीख गए थे और औरंगजेब के मंत्रियों ने कहा कि गुरु को अपने शिष्य बहुत प्यारे होते हैं, अगर आप इनके शिष्यों को कष्ट दोगे तो हो सकता है गुरुजी डर जाएं। तो गुरुजी को पिंजरे में कैद किया हुआ था जिसमें ना वो सही से खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे। तो उनके सामने उनके शिष्यों को कष्ट देकर शहीद किया गया। भाई मतीदास जी जिन्हें आरे के साथ 2 टुकड़े कर दिए गए, भाई दयाला जी जिन्हें उबलते हुए पानी में आलू की तरह उबाला गया, और भाई सतीदास जी जिन्हें रुई बांधकर जला दिया गया। और जब गुरु जी से पूछा गया कि क्या अब आप तैयार हो धर्म बदलने के लिए, गुरु जी ने कहा धन सीखी, धन सीखी, धन सीखी। और उसी अवस्था में, आत्मिक अवस्था में रहे। एक दिन का समय दिया गया गुरु जी को, और लेकिन गुरु जी अपने उसी आत्मिक मंडल की ऊंचाइयों में रहे। और फिर उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। जब भाई मतीदास जी साखी आती है कि गुरु तेग बहादुर जी जब हवेली में कैद थे तो उन्हें गन्ने चूसने के लिए, जो शुगर कैन गन्ना होता है वो चूसने के लिए दिया किसी सिख ने लाकर। तो गुरु जी ने जब गन्ना चूसा और वो छिलके फेंके तो भाई मतीदास जी के मन में आया, उन्होंने एक छिलका उठाकर चूस लिया और उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को कहा, गुरु जी अगर आप आज्ञा करो तो मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मतीदास जी ये शक्ति पाई कहाँ से है? तो भाई मतीदास जी ने कहा, गुरु जी जो आपने ये छिलका फेंका था, मैंने ये छिलका चूसा है, वहां से शक्ति आई है। तो गुरु जी ने कहा, जिसने पूरा गन्ना चूसा है उसके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रदर्शन करना ही क्यों है? जो परमात्मा कर रहा है वो सब स्वीकार है। शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, करामात नहीं दिखानी है। जो कर रहा है परमात्मा वो सब स्वीकार है। मृत्यु है तो मृत्यु भी स्वीकार है। आखिर तो एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, लेकिन अगर लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए ये शरीर काम में आ जाए तो उससे बड़ी और क्या बात है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जो कुर्बानी है, जो श्लोक महला नामा जब उन्होंने उच्चारण किया तो उसमें 2-2 पंक्तियों के श्लोक हैं, जिसमें हर एक श्लोक के जो बीच में आता है नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी भी गुरबानी है, जितने भी शब्द हैं, उन पर श्री गुरु नानक देव जी की स्टैंप लगी है। किसी गुरु ने अपना नाम नहीं उसमें डाला कि ये मैंने उच्चारण किया है। हर एक शब्द में, हर एक गुरबानी के जो शब्द है उसमें नानक नाम, नानक की स्टैंप लगी है कि ये गुरु नानक देव जी के वाक्य हैं। ये धरती एक कर्म भूमि है, यहाँ हम धर्म सीखने आते हैं। धर्म के अनुसार कर्म कैसे करना है ये सीखने आते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। किस बात की चिंता है? अभी शरीर को छोड़कर जाना ही है। कोई अनहोनी नहीं हो रही है किसी के साथ में, जो होना है वही हो रहा है। इस संसार में आज तक कोई रुका नहीं है, कोई ठहरा नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, सबको जाना ही है। और जब इस संसार को छोड़कर जाना है, ये तय ही है, तो चिंता किस बात की है? कुछ किसी के साथ में अनहोनी नहीं हो रही है, ये तो तय है कि हमें ये यहाँ से जाना ही है। इस कर्म भूमि में हम धर्म के अनुसार कर्म कैसे करना है ये सीखने आए हैं।
और जब हम अच्छे शुभ कर्म यहाँ से करके जाते हैं, सीख कर जाते हैं, अच्छे कर्मों की पूंजी लेकर जाते हैं, तब हमारी आत्मा का आना जाना समाप्त हो जाता है। और इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां ज्यादा हैं, आगे बढ़ने के साधन, आगे बढ़ने के अवसर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ आकर एक ही एक चीज है कि वो भूल जाते हैं हम, और भूलने से फिर इस प्रपंच में खो जाते हैं और अपना उद्देश्य जो है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा गुरु जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आत्मज्ञानी भी हो गया है तो उससे सुख दुख नहीं आएगा। ये जो धरती है, ये ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नक्षत्र एक ग्रह है, जहां पर द्वैत है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, अच्छा है, बुरा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। इस द्वैत में हम रहते हैं और उस द्वैत में हमें अद्वैत को प्राप्त करना है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुख दुख आएगा नहीं, क्योंकि सुख दुख तो इस संसार रूपी वृक्ष के दो फल हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है, सुख दुख को सहन करती है। तो सुख दुख तो आएंगे, लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो अपने भीतर जाकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा पर, उसके ऊपर सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सुख में बहुत ज्यादा आपका खो नहीं बैठता है, और दुख में वो बिल्कुल टूट नहीं जाता है। सुख दुख जय पर से नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता है उनसे। और जब वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है तो उसे कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। और जो ऐसा आत्मज्ञानी है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसने सुख और दुख को एक समान मान लिया है, एक समान समझ लिया है, जो ना सुख से अहंकारी होता है और ना दुख में टूट जाता है, वही परमात्मा की मूरत है, वही भगवान की मूरत है। कहा नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है, अगर एक अक्षर भी हमारे अंदर उतर जाए, हम एक भी अक्षर पर अमल करना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और हम अमल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन यहाँ वहां भटकता रहता है। एक कान से सुनते हैं, हम दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसलिए हमारे अंदर कुछ जाता ही नहीं, हमारा रूपांतरण होता ही नहीं। और संतों ने पुकार पुकार कर कहा है कि ये जो सुख दुख का खेल है, इसमें एक चीज मनुष्य को सीखनी है, कर्म सिद्धांत सीखना है कि किसी को दुख देना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना है। और जब हम दुख देते हैं किसी को, तो हम खुद के लिए सुख की आशा नहीं कर सकते। तो संतों ने पुकार पुकार कर कहा है, एक बार नहीं, पुकार पुकार कर कहा है कि कण कण में, हर एक घट में, जड़ में, चेतन में उस परमात्मा का वास है। तो किसको दुख देना है, किसको कष्ट देना है? कह नानक तै भज मना भवनिध उतरे पार। हे नानक, meditate and vibrate with the God's frequency and you shall cross over the terrifying world ocean। ये भव सागर जो है, भव क्या है? ये भय का सागर है, डर का सागर है। जब हम ये जान जाएंगे कि हर एक में परमात्मा है, किसको दुख देना है, किसको कष्ट देना है, तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी एक गांव में गए, वहां पर जो सरपंच था उसने गुरु जी को दूध लाकर भेंट दिया। गुरु जी ने कहा, ये दूध ना हम स्वयं ग्रहण करेंगे, ना हम सिखों को ग्रहण करने देंगे। तो वो बहुत हैरान हुआ, गुरु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप मेरा दूध क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? तो गुरु जी ने कहा कि तूने जो लोगों की गाय भैंसे चुरा कर ये दूध इकट्ठा किया है और ये दूध लाकर हमें दिया है, वो लोग कितने दुखी हुए हैं, इनकी जीविका का साधन चला गया है। और वो जो गाय भैंसों के बछड़े थे, वो अपने माँ से बिछड़कर वो दुखी हुए हैं, और वो जो गाय भैंसी अपने बछड़ों से अलग हुई हैं, वो दुखी होकर ये दूध दे रही हैं, और इस दूध में दुख की तरंगे हैं। तो ये दूध हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये अमृत नहीं, ये विष है। और जब हम इतने इस चीज को अगर हम समझे कि गुरु जी ने वो दूध भी ग्रहण नहीं किया जिसमें
ऐसी तरंगे थी, दुख भरी तरंगे थी। तो फिर अगर हम जानवरों को मार कर खाते हैं तो वो कैसे स्वीकार्य हो सकता है? क्योंकि संतों ने तो पुकार पुकार कर कहा है, हर एक घट में, हर एक जड़ चेतन में उस परमात्मा का वास है, तो किसको मार रहे हो? पुकार पुकार कर संतों ने कहा है कि इस भव सागर से अगर पार उतरना है तो मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड एंड वाइब्रेट विद द गॉड्स फ्रीक्वेंसी। अपने अंदर जाना है और अपने अंदर जाकर अपनी शक्तियों को जगाना है, ताकि जो परमात्मा की जो ऊर्जा तरंगे हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, वो हमारे अंदर आए और हमारी भी तरंगे वो परमात्मा की तरंगों से मैच कर जाए। सामंजस्य हमारा उस परमात्मा की तरंगों के साथ हो जाए तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही वापिस आता है। हम अगर दूसरों को डर दे रहे हैं तो डर वापिस आएगा, हम अगर दूसरों को दुख दे रहे हैं तो दुख वापिस आएगा। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो गुरु जी ने हमें सुखी रहने का समीकरण दिया है कि अगर तुम सुखी रहना चाहता है मानव, तो दूसरों को दुख ना दो, दूसरों को दुख ना दे, ना दूसरों को भय दे, ना दूसरों को डर दे। और जब दूसरों को दुख नहीं देंगे, दूसरों को भय नहीं देंगे, तो हम अपने आप ही हमारे अंदर उस निडरता का संचार हो जाएगा। क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे, उस परमात्मा को अपने भीतर जानेंगे, उस परमात्मा को हर जगह बाहर और अंदर देखेंगे, तो हमारी जो तरंगे हैं, हमारी जो ऊर्जा है, वो इतनी उच्च हो जाएगी कि हम स्वयं परमात्मा का रूप बन जाएंगे। और पत्री जी भी यही कहते हैं कि मेरी केवल एकमात्र इच्छा है कि ये धरती जो है, तो मानव ये क्रूरता कर रहा है पशु पक्षियों पर, मछलियों पर, पूरी धरती शाकाहारी हो जाए और ये जो क्रूरता है ये धरती से समाप्त हो जाए और ये धरती स्वर्ग बन जाए। सुख में बहुत लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अंत में कोई भी तेरा साथी नहीं है। तुझे लगता है ये मेरा साथी है, ये मेरा साथी है, लेकिन जब दुख आता है सभी साथ छोड़ जाते हैं। और आज हम अपनी खुली आंखों से अपने चारों तरफ ये चीज देख रहे हैं कि सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोय, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। उस परमात्मा का जिसने नाम लिया है, जिसने ध्यान किया है, वो परमात्मा ही अंत में उसकी सहायता करेगा। और ये जो हमें लगता है ये कोई मेरा साथ देगा, मेरा पति साथ देगा, मेरी पत्नी साथ देगी, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अकेले आया है, अकेले ही जा रहा है, कोई किसी का साथी नहीं है। तो हमें परमात्मा को अपना साथी बनाना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है और आत्मा से जुड़कर स्वयं को निडर बनाना है, सशक्त बनाना है, ताकि हमारे अंदर वो दया, करुणा और प्रेम भाव उत्पन्न हो। तो हमारे साथ स्वपनपुरी जी बनी हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक शब्द जो है, काहे रे बन खोजन जाई, हे मनुष्य जंगल में क्या खोजने जा रहा है? वो परमात्मा तो तेरे भीतर बैठा हुआ है, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाही। और किस तरह वो तेरे भीतर बैठा है, जिस तरह फूल के अंदर खुशबू है और दर्पण में छवि है, उस तरह परमात्मा तेरे अंदर बैठा है। और बाहर और भीतर वही परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि केवल अंदर है और बाहर नहीं है, बाहर और भीतर वही परमात्मा है। और जिसने इस भेद को जान लिया, जिसने गुरु के इस ज्ञान को जान लिया, वो आने जाने से मुक्त हो गया। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। ये बाहर अलग है, अंदर अलग है, ये जो भ्रम है, मैं अलग हूँ और बाकी सब अलग है, ये भ्रम जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, ये भ्रम दूर नहीं होगा। तो इस शब्द के साथ हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने भीतर जाते हैं और अपनी आत्म की शक्ति को जागृत करते हैं। सांसों के साथ आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आंखें बंद कर लें, सिर को ढक लें और सांसों के साथ
स्वयं के भीतर प्रवेश करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आत्मा और परमात्मा के गुण एक समान है। परमात्मा निडर है, आत्मा भी निडर है। आत्मा को कोई दुख नहीं है, दुख शरीर के लिए है, मन के लिए है। आत्मा तो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशित है। और जब हम आत्मा के प्रकाश में जीवन जीना शुरू करते हैं, शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मा की संगत करते हैं, तो हम निडर हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमें उपदेश दिया है निडरता का, वो निडरता बाहर की निडरता नहीं है, वो शारीरिक बल नहीं है, वो मानसिक बल नहीं है जिससे हम निडर होते हैं। वो आत्मिक बल है जो हमें निडर बना देता है। हम मृत्यु और जन्म के भय से मुक्त हो जाते हैं। सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ये सांसें हमें ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। एक एक सांस हीरे मोतियों के समान कीमती है। मधुर संगीत के साथ हम अपनी ही सांसों में खो जाएंगे और मन से ऊपर आकर आत्मा की संगत करते हैं, तो हम निडर हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमें उपदेश दिया है निडरता का, वो निडरता बाहर की निडरता नहीं है, वो शारीरिक बल नहीं है, वो मानसिक बल नहीं है जिससे हम निडर होते हैं। वो आत्मिक बल है जो हमें निडर बना देता है। स्वपनपुरी जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी है। हम संगीत के साथ ध्यान करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहे। लास्ट 5 मिनट्स विचारों का पीछा ना करें। मन को बार बार सांसों पर लेकर आएं।
लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और जा
Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए एक बार हम जोरदार ताली बजाएंगे। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत ध्यान के लिए, अद्भुत सामूहिक ऊर्जा के लिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये उस समय की बात है, लेकिन ये आज भी उतनी ही सत्य है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है कि उस समय जो करते थे उनको निडरता प्राप्त होती थी और आज ऐसा बना नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी साधना करता है, जो भी आत्मा के स्तर पर जीता है, वो आज भी निडर हो जाता है। उसका मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। दोनों तरह का मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। स्वयं का मृत्यु का डर कि मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना है, और अपने किसी प्रियजन को छोड़ने का डर कि वो जो मेरा कोई प्यारा छोड़कर मेरे आंखों के सामने जा रहा है, उसे कैसे स्वीकार करना है और कैसे निडर रहना है। हर परिस्थिति में आत्मा के स्तर पर निडरता से जीवन जीना है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में दिल्ली से पिरामिड मास्टर कुलविंदर मेहता जी जुड़े हुए हैं। मैं टीपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें अनम्यूट करें और कुलविंदर मेहता जी, आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार सभी ध्यानियों को। मैं कुलविंदर सिंह मेहता दिल्ली से। आज मैं आपको अपने बारे, आज के समय का एक कटु सत्य जो मेरे साथ अनुभव हुआ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी वाइफ 24 तारीख को कोरोना से ग्रसित हुई। 24 तारीख को डेथ हुआ, 20 तारीख को कोरोना के बारे में पता लगा। लेकिन कोरोना क्या है ये मैंने इस क्षण अच्छी तरह से जाना। कोरोना क्यों आता है, कोरोना किस लिए आया है और क्यों हुआ। 2 कारणों से कोरोना है। एक पहला कारण है कि जो आपके बॉडी और वेदर के अपोजिट हम जो बॉडी में लेते हैं उसके साथ नहीं चलते तो ये आता है। दूसरा कारण ये है, ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है। ये हमें बताने के लिए आया, ये स्पिरिचुअल गाइड है कि हमें आत्मा से, परमात्मा से जुड़ना है, ध्यान करना है और सत्य के साथ रहना है और निडरता के साथ रहना है और कार्य करते रहना है। मैंने कोरोना के काल में हॉस्पिटल के अंदर वाइफ के साथ 4 दिन रहा। मन में कोई भय नहीं कि कोरोना है। उसके अंदर लोग, डॉक्टर भी कई घबराते थे वहां बेड पे जाने के लिए, कहते थे जी आप कर लो ये। मैं हैरान होता था, लेकिन मेरे अंदर में पता नहीं कहाँ से शक्ति आई। मैंने सारे कार्य किए, जो सेवा मुझे करनी थी मैं पूरे दिल से, मन से, तन से किया। कोरोना उनके बेड पे जाके उनको बात करना, उनसे उनको उठाना, उनको स्ट्रेचर पे अपने गोदी में हाथ से उठा के मैं स्ट्रेचर पे लेके गया। इमरजेंसी में पहले दाखिल कराया, वहां नहीं हुआ, फिर मैं रूम मिला, रूम में लेके गया। मैं 4 दिन लगातार उनके पास रहा, आता रहा जाता रहा। डॉक्टर से मैं परमिशन लेटर लिया कि मुझे वहां पे जाने के लिए इजाजत दी जाए। वो कहते थे नहीं कोविड डिपार्टमेंट है, आप मत जाओ, आपको भी हो जाएगा। मैंने नहीं, मुझे जाना है, मुझे आप बेफिक्र रहे। तो फिर मुझे 1 घंटा आधा घंटा के लिए मुझे एक टाइम देते थे मुझे वहां जाकर देखने के लिए। तो मैं ये सारी चीजें मुझे अंदर जो मिली ये ध्यान के द्वारा मिली। जो शक्ति अब मुझे प्राप्त हुई ध्यान के द्वारा प्राप्त हुई। ये जो कोरोना काल का जो भय था मेरे मन में पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। मुझे नहीं पता लगा मैं कोरोना काल में कोरोना पेशेंट के साथ वहां अंदर जा रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में बैठा हूँ। लेकिन उस चीज को, सच्चाई को मैंने जान लिया। उनके डेथ से 2 दिन पहले ही मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो थोड़े दिन के मेहमान हैं। मैं घर आके मेडिटेशन किया,
जब से वो बीमार थी तब से मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ा। सुबह शाम रात जब भी मौका मिला मैंने ध्यान किया, मेरे अंदर शक्ति आती गई। उस स्थिति को मैंने अपने अंदर ढाल लिया। मैंने बच्चों को भी बताना शुरू कर दिया, अपने आप को मन से मजबूत कर लो, ये सच्चाई है। उन्होंने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया। जब लास्ट को जब मैं मॉर्निंग में उनसे मिलने के गया तो डॉक्टर रात को बोला था स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। मैंने चलो ठीक है। जब सवेरे मैं गया तो उनकी स्थिति देख के मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने उनके बाजू मेरे हाथ में थे, पकड़ा हुआ था, तो ऑक्सीजन मास्क बार बार उतार रहे थे, तो उनकी तड़फन देखी नहीं जा रही थी मुझे। तो मैंने मास्टर से एक ही बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज मास्टर इनकी जर्नी को आसान कर दो, आप इनका इतनी तड़फन ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद मैं जब घर पहुंचा, खाना खा के बैठा ही था, तो मैसेज आया कि वो बॉडी वैकेट कर दी। लेकिन मुझे संतुष्टि हुई, जो उन्हें परेशानी ज्यादा झेली थी वो कम ही परेशानी के द्वारा अपने बॉडी को वैकेट बड़े आराम से कर दिया। और मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि उनकी जो आत्मा की यात्रा जो है वह सकुशलता से उन्होंने पूर्ण की। लेकिन मैंने उस हॉस्पिटल के अंदर में इतनी डेथ देखी, लेकिन मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ। क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर मैं वहां पे देखे लाइन लगी हुई है। जिस ब्रेथ को हम इग्नोर करते हैं, मेडिटेशन को इग्नोर करते हैं, उस चीज को मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि अगर मैं समय से पहले इसको मैंने ना जाना होता तो मेरे हाल भी ये दशा मेरी हो जाती। क्यों? मेरे अंदर ऊर्जा की कमी होती, मेरे अंदर शक्ति नहीं रहती, मैं ये दर्द नहीं झेल पाता, इस सत्य को नहीं स्वीकार पाता। जैसे आम तौर पर हम देखते हैं घर में या कोई होता है तो हाय तौबा मर जाती है, कहते हैं ये हो गया, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, मन कमजोर कर देता है। लेकिन मन मजबूत रहा मेरा इस स्थिति में, और मैं परमात्मा से जुड़ा रहा, अपने ध्यान से जुड़ा रहा। और पत्री सर के जो बताए हुए जो मार्ग में जो उनके शब्द है, मेरे जीवन में दो चीजें मेरे अंदर सबसे मजबूती लाई। पत्री सर का जो शब्द है उसको स्मरण रखा, और उनके जो जो चित्र है, जो उनका रूप है, वो मेरे सामने हमेशा रहता है, वो मेरे मन को मजबूती देता है। इस कोरोना काल में मैंने इस चीज को जाना कि मृत्यु जो है सच्चाई है, इसको सहज स्वीकार कर लेना ही हमारे लिए ये परम धर्म है। तो मैंने ये जाना कि दोस्तों ध्यान करना ना छोड़ें। और एक चीज और आपको बता दें, मुझे इस ध्यान के दौरान में भी एक यूनिवर्स कितनी परीक्षा लेता है ये मैंने जाना। मैं मॉर्चरी में खड़ा हूँ, डेथ बॉडी लेने के लिए मुझे कॉल आता है कि सर मुझे मेडिटेशन सीखना है, मुझे आप बताएंगे? मैंने हाँ जी मैं बताऊंगा। मैं उन्हें मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ, उनका व्हाट्सएप पर स्पिरिचुअलिटी वीडियो भेजता हूँ, और मैं ये मन में नहीं उनको शो नहीं देता कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, ये सबके साथ है। लेकिन जो है कि मेरा नाम जोकर पिक्चर का मुझे राजपुर का सीन याद आता है, शो मस्ट गो ऑन, तो शो जारी रहेगा। ध्यान हमें करते रहना है, ध्यान सिखाते रहना है किसी स्थिति में। उस जगह मैंने लोगों को कई फोन भी आए तो मैंने ध्यान के बारे में बताया। तो इसलिए दोस्तों ध्यान करना ना छोड़ें। ये ना सोचें कि हम पिरामिड मास्टर तो हमें नहीं होगा, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सहज स्वीकार। वो एक दोस्त हमें बताने आया, अगर अभी आपने कई लोगों को पता लगा होगा कि वरामूर्ति बेंगलोर से प्रेम कुमार जी बॉडी बैकेट किए, वो अर्थ प्लैनेट से गए, एस्टर प्लैनेट पर उनकी ड्यूटी वहां लगी, वहां चले गए, प्रमोशन है। इससे ये मन में भय ना रखें तो उसको हुआ है तो हमें हो जाएगा तो क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करें और मन में जो है डर को हटा दें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें, और अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे मास्टर के साथ जब आप रहेंगे तो आपका मन से भय दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं विवेक परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जस्सी मैडम का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे ध्यान में लाए। और अभी इन 4 दिनों के अंदर में मुझे इन्होंने बताया कि आप 4 दिन गुरबाणी सुनो। 4 दिन मैं लगातार गुरबाणी सुन रहा हूँ और मेरा ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ा, मैं ऊर्जावान रह रहा हूँ। इसलिए इस निडरता के साथ और बहादुर बनने के साथ गुरु तेग बहादुर जी की सारी वाणियों को सुनते हुए अपने मन को मजबूत करते हुए इस यात्रा पे चल रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुलविंदर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों आज भी जब हम सत्य से जुड़ जाते हैं, हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और निडर हो जाते हैं। मैं अभी जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आज ध्यान का, कल हमने ध्यान किया, आज ध्यान किया, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू जी।
हाँ जी सरस्वती जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। जी मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। पहले तो सभी का धन्यवाद और अनिल सर का भी धन्यवाद कि मैं आप सबसे जुड़ पाई, हरिद्वार जा पाई। और मैम नवनीत जी शायद हरिद्वार में मिले थे, तो बहुत ही अच्छे वाला ध्यान हो रहा है। और 2-3 दिनों से जीरो, मतलब जीरो उस पे हो रहा है। वैसे थॉट आते थे तो बीच में मास्टर जैसे बोलते हैं कि मतलब यहाँ वहाँ नहीं जाना है, तो ऐसे लगता है कि एक एक बंदे का मतलब वो पढ़ रहे हैं मन, जैसे स्कैनिंग बोलते हैं। रचना जी का धन्यवाद कि दोपहर का सेशन लग रहा है, रात का लग रहा है, अभी सुबह वाला ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी तो बस आप सभी का धन्यवाद ही करूंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बहुत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं हरिद्वार जा पाई, आप सभी मास्टर से मिल पाई और इतनी अच्छी वाली एनर्जी मिल रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट से एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम कुलविंदर जी के लिए एक बार जोरदार से ताली बजाएंगे। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? बलबीर सिंह जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बलबीर सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दोस्तों, जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उससे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है, तो हमें इस तरह ध्यान में आगे बढ़ते रहना है। बलबीर जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी। ओवर टू श्वेता जी, अनिल जी, अगर और कोई हैंड रेज नहीं है तो अनिल भारती जी। गीता कोहली जी का हैंड आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। जी मैडम, मैं अपनी मदर इन लॉ के फोन से बात कर रही हूँ। उनका 3 दिन पहले वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो जब डेथ की बात हुई तो मुझे याद आया, मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ। तो उनकी अभी परसों ही डेथ हुई है, तो मैं बहुत घबराई रहती हूँ और एकदम अकेली सी हो गई। मेरी 2.5 साल की बेटी है छोटी, कोविड से वो एक्सपायर हो गए। देखो, हमारे पास एक ही एक मास्टर है, ध्यान 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 ध्यान, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान ही हमें निडर बनाता है, ध्यान ही हमें सशक्त बनाता है, ध्यान ही हमें मजबूत बनाता है। बाहर से कोई कुछ नहीं दे सकता, प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, मेहनत हमें खुद ही करनी है। अभी आपने कुलविंदर जी का एक्सपीरियंस सुना, तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इसके पीछे उनकी कई जन्मों की तो साधना है ही। लेकिन PSSM से जुड़ने के बाद 18 साल की साधना है उनकी, तो आज वो इस तरह खड़े हो पाए। तो साधना के बिना और कोई मार्ग है ही नहीं, तो साधना ही करनी है, साधना ही हमें इसमें से निकाल सकती है। थैंक यू। और मैडम, मुझे कोविड हो गया, तो अभी मैं चेक करना है, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो ध्यान कीजिए, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। हाँ जी। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, म्यूजिक सुनिए, ध्यान कीजिए। PMC में आशीर्वाद कोई नहीं है, यहाँ पर PMC में इतने लोगों की एक्सपीरियंस है। कल का आप सेशन दोबारा से YouTube पे देखिए, नवनीत मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कल, कि कैसे उन्होंने भी इस चीज का सामना किया और इससे बाहर आए हैं।
कोई नहीं निकाल सकता हमें, हमें स्वयं अपनी हिम्मत से निकलना है। वो जो हमें लेसन सिखाया गया, वो जो हमें सबक सिखाया गया है, परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल ही होती हैं। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में डटकर खड़ा हो जाता है, जो निडर हो जाता है, वो जीवन की बाजी जीत जाता है। और उसके लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है, निरंतर 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 साधना करनी पड़ती है, उसका कोई छोटा मार्ग नहीं है। तो साधना करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू जी। ओवर टू अनिल जी। जसी जी, बहुत ही खूबसूरत सफर इस बार फिर, बहुत ही अच्छा जो आपने बड़े विस्तार से सभी चीजों को बताया। और श्वेता जी और हमारे भाई जो टीपी सिंह जी, बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन हो रहा है, कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आज जो मेहता जी ने अपना अनुभव साझा किया, सही मायनों में एक पिरामिड मास्टर की स्थिति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसकी एक खूबसूरत मिसाल उन्होंने पेश करी। और कैसे एक्सेप्टेंस को उन्होंने अपनी जिंदगी में जीवंत रूप दिया। और इस दौर में गुजरने के बाद भी उनका हौसला और उनका उत्साह और ध्यान के प्रति उनका समर्पण बहुत ही गजब का है। एक मिसाल है हम सबके लिए कि हमें भी अपने भीतर उस ऊर्जा का संचय करके और अपने मनोबल को बढ़ाकर ऊंचाइयों को छूना है, निरंतर ऊपर उठते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो अब मैं चाहूंगा कि श्वेता जी जो है आज के इस कार्यक्रम का जो है इसको विराम दें अपनी वाणी के साथ। श्वेता शर्मा जी। शालिनी जी ने ये कहा था कि पत्री सर कल जुड़ेंगे। ओके जी जी। जैसी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का जो आपने हमें ध्यान करवाया और ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और कुलविंदर मेहता जी, आपका बहुत धन्यवाद, और आप हमारे लिए प्रेरणा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल पुनः हम 9:30 बजे हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उनका जो जन्म दिवस है, कल 1 मई है, कल वो हम धूमधाम से मनाएंगे पत्री सर के सानिध्य में। तब तक आप ध्यान करिए, दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताइए और अपने जीवन को और अच्छा बनाइए। और हम 9:30 बजे पुनः कल रात्रि को जुड़ेंगे। तब तक शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू।